नमस्ते बच्चों। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है। तो जो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं उन कैपेसिटर्स को हमारे पास हमें उसको अरेंज करना होता है। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने ऐसे तरीके होते हैं जिसके साथ हम कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास जो तरीका है वो हमारा कैपेसिटर्स इन सीरीज़, कि जो हमारे पास जो कैपेसिटर्स होते हैं ना उनको हम सीरीज़ में क्या कर सकते हैं, सीरीज़ में उनको लगा सकते हैं। ठीक है। तो मतलब क्या होता है कैपेसिटर इन सीरीज़ का? तो जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर इन सीरीज़ का मतलब है कि मान लिया हमारे पास है ना, हमारे पास दो पॉइंट है, कोई दो पॉइंट है, और जब हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं ना, ठीक है, अगर हम किसी एक पॉइंट से जाएंगे किसी दूसरे पॉइंट पे, ठीक है, अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक ही पाथ के थ्रू जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमारे कैपेसिटर्स है ना वो सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास क्या है, ऐसे हमारे पास है ना 3 कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास ये ना ये 3 कैपेसिटर्स हैं। ठीक है बच्चों। तो जो हमारे ये कैपेसिटर्स हैं इनकी जो कैपेसिटी है ना वो क्या है, अलग अलग है। तो हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा फर्स्ट कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी C1 है, और इसकी C2 है, और इसकी क्या है, C3 है। ठीक है। और क्या है, ये कनेक्टेड है ऐसे। तो हमने क्या किया हुआ है, अब जैसे हमने इसको है ना किसी एक पोटेंशियल सोर्स, V पोटेंशियल सोर्स के साथ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो V का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मान लिया हमने ना, हमने जो हमारा फर्स्ट कैपेसिटर है उसको प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है। तो जैसे हम इसको प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज देंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इंडक्शन की वजह से जिसके जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा उतना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे दोबारा हमारी किस चीज़ की सप्लाई होगी, प्लस Q चार्ज की सप्लाई होगी यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी हम कौन सा चार्ज देंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लस Q चार्ज है वो, यहाँ पे भी कौन सा चार्ज होगा, प्लस Q चार्ज होगा। तो प्लस Q चार्ज की जो हम सप्लाई देंगे ना इस वाले कैपेसिटर को, तो इस वाले कैपेसिटर को भी हमने क्या किया, प्लस Q चार्ज की सप्लाई दी। तो जैसे हम इसको प्लस Q चार्ज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा, किसके साथ चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ चार्ज अप हो जाएगा। और इंडक्शन की वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ, जो यहाँ पे ये प्रोड्यूस हुआ है, उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। और जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज अब ये जो हमारा फेस है ना इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ से भी अब यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, यहाँ पे भी प्लस Q चार्ज होगा, और यहाँ से क्या होगा, प्लस Q चार्ज की दोबारा इसके पास सप्लाई होगी। तो फिर हम दोबारा इसको प्लस Q चार्ज देंगे। ठीक है। तो जैसे हमने इसको प्लस Q चार्ज दिया, अगेन इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये हमारी जो ये वाली साइड है ना कैपेसिटर की, ये वाली साइड है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और इंडक्शन की वजह से ये क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है बच्चों। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस Q चार्ज है वो निकल आएगा। अब क्योंकि जो हमारे पास जो हमारे 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं सीरीज में, ठीक है, इनकी कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो इनकी कैपेसिटी है वो अलग अलग है, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, वो भी अलग होगा। तो हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा फर्स्ट कैपेसिटर है ना इसका पोटेंशियल है वो V1 के इक्वल है, सेकंड का जो पोटेंशियल है वो हमने सपोज कर लिया वो V2 के इक्वल है, और जो हमारा थर्ड का जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है, वो V3 के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें यहाँ पे ना टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और वो किसके इक्वल होता है, V1 V2 प्लस V3 के इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों हमें पता है कि जितना हम चार्ज की सप्लाई देंगे किसी भी कैपेसिटर को उतना ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज होगा। तो जैसे ही हम इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू CV आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें V की वैल्यू निकालनी है, तो V हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, Q बाय C। अब ध्यान से देखो बच्चों, हमने Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है यहाँ पे हर जगह पे, ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या, हमारा Q कांस्टेंट है, और V हमारा क्या है, ओवरऑल पोटेंशियल है। ठीक है। और ये CS का मतलब क्या है, हमारे कैपेसिटर्स है जो सीरीज में अटैच्ड है। ठीक है। तो जो हमारा V1 है, V1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो हमारी V1 है V1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी Q बाय, अब C1 है, ये क्या हमारी कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर है ना, तो इसकी जो हमारी फर्स्ट कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी कितनी है, C1 है।
तो ये हमारा C1 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे हम V2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो V2 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, Q बाय C2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, V3 है, V3 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वो Q बाय C3 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या निकाल लिया, अलग अलग हमने ना ये पोटेंशियल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट इट इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव। तो हम क्या करेंगे, वी विल पुट ऑल दीज वैल्यूज ऑफ V1 V2 एंड V3 इन दिस इक्वेशन, in this first equation. Whenever we will put all these equation in all these values in first equation, then what we will get, now what is the value of V we have, so the value of V is Q by CS, तो ये क्या हो जाएगी, Q by CS हो जाएगी। और V1 की वैल्यू किसके इक्वल है, ये आएगी हमारी Q by C1, V2 की Q by C2, ऐसे ही जो हमारी V3 है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, Q by C3 के इक्वल आ जाएगी। अब ध्यान से देखो बच्चों कि जो हमारा Q है ना, क्या है, हमारा कॉमन चार्ज है, चार्ज हमारा क्या है, कॉमन है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हम इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा Q बाय CS इज इक्वल टू Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ जाएगा। तो Q से क्या हो गया, Q कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास तो 1/CS है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/C1 1/C2 तो 1/C3। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि अगर हमारे पास है ना सीरीज में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम ये हमारा मेथड है, इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था, किस चीज़ का मेथड था, जिसमें हमने कैपेसिटर को ग्रुपिंग की हुई थी। और जो हमारे पास सेकंड मेथड है ना, वो सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कैपेसिटर्स है ना उसको हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोबारा हमने क्या कर लिया, हमने 3 कैपेसिटर्स लिए। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड कैपेसिटर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा थर्ड कैपेसिटर हो गया। अब जो हमारा कैपेसिटर है उसको पैरेलल में कब बोलेंगे कि हमारे कैपेसिटर्स है वो पैरेलली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो अगर हमारे जो कैपेसिटर्स हैं उनको पैरेलली कनेक्टेड बोला जाएगा, कब बोला जाएगा, अगर मान लिया हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है। ठीक है, सोच कर लिया कि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर जाना है, तो अगर मैं सेम पाथ के साथ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चला जाता हूं तो हमारा सीरीज में होगा। अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट पाथ को फॉलो करना होगा इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट या इस पॉइंट से यहाँ तक जाने के लिए, तो वो क्या होगा, वो हमारे कैपेसिटर को क्या बोलेंगे हम, कि हमारे कैपेसिटर्स है वो क्या है, वो पैरेलल में है। तो अगर हमारे कैपेसिटर्स पैरेलल में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि हम उसको सेम पोटेंशियल पे रखेंगे और उसको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है वो क्या करेगा, लेगा। ठीक है, तो अब हमने सपोज कर लिया तो हमने क्या किया बच्चों, हमने इसको है ना सेम पोटेंशियल पे रखा हुआ है। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो C1 है, इसकी C2 है, और इसकी जो कैपेसिटी है ना वो C3 है। ठीक है ना, तो तो बच्चों अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इन जो 3 कैपेसिटर्स है, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ तो बच्चों अगर हमने सेम पोटेंशियल उसको दिया हुआ है तो जो चार्ज जो हम इन कैपेसिटर को देंगे ना तो वो हम डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज है हमें उसको देना पड़ेगा। तो हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा ये फर्स्ट कैपेसिटर है इसको हमने प्लस Q1 चार्ज दिया है, तो इसको जो हमने चार्ज दिया ना वो कितना दिया है, प्लस Q1 चार्ज दिया है। इसके पास जो चार्ज है वो प्लस Q2 चार्ज है, इसको जो चार्ज दिया गया है वो प्लस Q3 चार्ज है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब प्लस Q चार्ज दिया तो ये क्या हो जाएगी, ये साइड इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, और जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है उतना ही नेगेटिव चार्ज इसकी दूसरी साइड में इंड्यूस हो जाएगा। सिमिलर केस हमारे पास ये भी है, तो हम क्या करेंगे, जितना हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज हमारा दूसरे फेस पे इंड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही ये हो गया हमारा, ठीक है ना, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा।
तो बच्चों अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, अब यहाँ पे देखो कि जो हमारे ये Q1 Q2 और Q3 ये हमारे पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि हमने इतने पोटेंशियल पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, टोटल कितना चार्ज दिया हमने 3 कैपेसिटर्स को। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, अब हमने ना Q की वैल्यू निकालनी है। तो Q हमारा किसके इक्वल है, CV के इक्वल होता है। ठीक है, तो Q हमारा क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा, और ये CP क्या हमारा कैपेसिटर्स इन पैरेलल, और V क्या हो जाएगा हमारा कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा जो हमने इसको दिया हुआ है। ठीक है, और जो हमारा टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल होता है, वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जो हमारा Q1 होगा वो किसके इक्वल होगा, C1 इंटू V के इक्वल होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे कैपेसिटर्स हैं उनकी सारों की जो कैपेसिटी है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसी वजह से इसकी जो कैपेसिटी होगी फर्स्ट की वो C1 होगी, सेकंड की जो कैपेसिटी होगी वो C2 इंटू वी के इक्वल होगी, जो थर्ड है थर्ड की ये किसके इक्वल हो जाएगा, C3 इंटू वी के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज़ को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जैसे हम सारी की सारी वैल्यूज़ इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा Q हमारा कितना है, CP इंटू वी इज इक्वल टू Q1 C1 इंटू वी, Q2 की वैल्यू C2 इंटू वी, Q3 की वैल्यू कितनी है हमारी C3 इंटू वी के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो V की वैल्यू कॉमन है ना, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इसको। तो जो हमारा CP इंटू वी इज इक्वल टू वी इंटू ये कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल आ जाएगा। तो V से हमारा V कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा कैपेसिटर्स है जो ये पैरेलल में है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम हमारे पास है ना ये 2 मेथड्स हैं जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कैपेसिटर्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like it, subscribe it and share it, and don't forget to press the bell icon. Thanks and have a nice day.